क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। इस वक्त जो है विधानसभा चुनाव का बिगुल फूट गया है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं माननीय मोदी जी और योगी जी के बारे में बात करूं, वो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया जानती है मोदी जी ने और योगी जी ने जनता के लिए ही सब कुछ किया है और न उनके आगे कोई है न कोई पीछे है। प्रदेश की जनता और देश की जनता ही उनका परिवार है और उनका सब कुछ देश की जनता ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भोगांव विधानसभा से पिता और पुत्र 25 साल तक जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने अगर पूरी विधानसभा में आलोक साक्य या स्वर्गीय रामोतार साक्य जी ने एक भी कहीं भी सीसी बनवाई हो, कहीं उनकी पटिया लगी हो, तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कहीं भी वो मुझे दिखा दें या मुझे फ़ोन करके बता दें। दूसरी बात ये है, हमारे अग्निहोत्री जी ने 250 गांव में सीसी का निर्माण कराया है और इस 5 साल में 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी से, अपने सांसदों से और अपने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पीडब्ल्यूडी विभाग से काम करवाया है। रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी का अभिन्न अंग है। उनके नेता तोताराम यादव उस दिन ये कह रहे थे हम उनकी जमानत जब्त करा देंगे। तोताराम साहब के जितने भी चुनाव लड़े हैं अभी तक, वो मुझे बताएं कितने में उनकी जमानत बची है। तीसरी बात, उनके यहाँ एक नेता और थे, यादव जी, वो राजेंद्र यादव, पूरा थाना चलाते थे, थाने में दलाली करते थे, वहां के अलावा कहीं बैठते नहीं थे। समाजवादी पार्टी के जमाने में घोटाले का एक व्यक्ति बेवर थाने में, उसने जो है बेवर थाने से लॉकअप तोड़ करके निकाल लिया। किससे छुपा है? ये गुंडागर्दी नहीं थी और क्या था। रही नेताजी तोताराम की मैं बात करना चाहता हूं। नेताजी पर इतना पैसा कहां से आया? अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने मकानों पर कब्जा नहीं किया, कौन नहीं जानता बेवर में? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। शर्म नहीं आती उनको? जनता ने उनकी हमेशा जमानत जब्त कराई है। मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेताजी से, आदरणीय तोताराम जी से। इसके बाद आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए विधानसभा में जाके, योगी जी की और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है यहां का वोटर। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 325 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है और जितने ये आए हैं ये फिर कहीं न कहीं भागेंगे। ये दल बदलू है और इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं कर पाया है, इसलिए ये दूसरे दलों में जाने की फिराक में घूम रहे हैं और निकल चुके हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे लोगों का जाने का सवाल है, मेरी 325 सीटें हैं। 47 सीटों में जब 12 लोग जा सकते हैं तो 325 सीटों में कितने लोग जा सकते हैं? जनता स्वयं आकलन लगा सकती है। सपा बसपा मिलकर 19 के चुनाव में चुनाव लड़ चुके हैं। पीछे से कांग्रेस और जनता दल का भी इन पर समर्थन था, तब इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज मैं ये कहना चाहता हूं, अब जो है जनता जाग चुकी है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति एक एक बात को समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों, किसानों, मजदूरों की पक्की हितैषी है, वही इनके लिए काम कर रही है। अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? जनता ने इन्हें मौका दिया, 4 बार सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन इन्होंने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। केवल राम भक्तों पर गोली चलवाई, हिंदुओं का तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं को परेशान किया। कहीं भी आप देख लीजिए,
मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी को ट्रामा सेंटर का आधार बना के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रामा सेंटर में समाजवादी पार्टी के ही मुन्नालाल गुप्ता, जिन्होंने कोर्ट में एक मुकदमा डाल रखा है और स्टे ले रखा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। आज वो समाजवादी पार्टी में ही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो गुंडे ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराऊंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ताओं की दम पर यह बात कहना चाहता हूं कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर समाजवादी पार्टी को यहां से धूल चटाकर और उनकी जमानत जब्त कराकर छोड़ूंगा और सारे कार्यकर्ता मिलकर समाजवादी पार्टी को यहां से हराने का काम करूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों की चुनौती स्वीकार करता हूं। भोगांव विधानसभा से अगर वो हमको हरा देंगे तो मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं उनकी चुनौती, समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं। और अगर उन्होंने मुझे हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को यहां हरा दिया, मैं जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। मैं ये खुलेआम कह रहा हूं। मैं अरुण कुमार सिंह बैस, अन्नू बैस, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। मैं भोगांव विधानसभा की जनता से अपील करता हूं कि इन गुंडों के बहकावे में न आकर भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट डालें। और आपने देखा होगा पूरी ईमानदारी से माननीय योगी जी ने, माननीय राम नरेश अग्निहोत्री जी ने जनता की सेवा की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।